मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,364। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर अंदर उनके गंतव्य पर पहुंचाने का प्रबंध करें। न्यायाधीश अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की खंडपीठ ने प्रवासी मजदूरों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध के बाद 24 घंटों के अंदर अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध कराई जाए। शीर्ष न्यायालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध नियमों को तोड़ने संबंधी जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं सभी वापस ले लिए जाएं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। अभी तक 61,000 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं और कुल मिलाकर अभी 6 करोड़ 70 लाख मजदूरों को रोजगार दिया जा चुका है। श्री तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ बातचीत कर मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5,364 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों में 228 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में ठीक होने वालों की दर बढ़कर 51.6% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,560 है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मामलों में 72% प्रवासी लोग शामिल हैं। बीते 24 घंटों में 2 और लोगों की मृत्यु होने से इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 188 कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 228 लोग ठीक होकर के अपने घर वापस गए हैं। इस प्रकार कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 2,770, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का 51.6% है। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर 4,552 क्वारंटाइन केंद्रों पर वर्तमान में 1,21,779 प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासियों का स्किल सर्वे कराया जा चुका है और इस डेटा को ऐसी कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है जिन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल युक्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। डेटा के आधार पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोर्टल है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट उसमें फीड करके रखते हैं और जो स्किल सर्वे का डेटा है वो हम लोग फीड करते हैं और दोनों की मैचिंग ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जॉब मैचिंग होती है। ऑटोमेटिक उनको जो भी स्किल का, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसका कोई लेबरर है तो उसको मैसेज चला जाता है कहाँ कहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। बिहार में बाहर से आने वाले बिहारी श्रमिकों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर 15 जून से बंद हो जाएंगे। अभी लगभग 6,000 क्वारंटीन सेंटरों में 1,63,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। जैसे जैसे इनके क्वारंटीन की अवधि पूरी होगी ये अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन इन सेंटरों की याद इन्हें बहुत दिनों तक आएगी। क्वारंटीन के एकाकी दिनों में उनमें रह रहे लोगों ने क्या क्या किया, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इनका नाम रिंकू सिंह है, जो क्वारंटाइन सेंटर में रसोइया के रूप में काम कर रहे हैं। पेशे से ये हलवाई हैं। फिलहाल
शुजापुर बरारी स्थित एक विद्यालय में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। 21 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो यह बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। जो जहां था वहीं रुक गया। फिर मई के पहले हफ्ते से श्रमिक स्पेशल चलना शुरू हुई तो लोग बिहार आना शुरू हुए, लेकिन उन्हें सीधे घर नहीं जाने दिया गया। बसों के जरिए घर के नजदीकी ब्लॉक मुख्यालय पर बने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। क्वारंटाइन केंद्रों पर जिंदगी एकाकी थी। जो मजदूर 18-18 घंटों तक काम करने के आदी थे, उनके पास खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं बचा। तो कुछ मजदूरों ने खुद काम करने का बीड़ा उठाया। कहीं स्कूलों की दीवारें पेंट की तो कहीं फुलवारी लगाई। क्वारंटाइन केंद्रों में टीवी या मनोरंजन का कोई साधन तो था नहीं, तो इन लोगों ने खुद ही नृत्य, संगीत और अन्य दृश्य कलाओं के माध्यम से साथ रह रहे लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। वैशाली जिले के हाजीपुर के फन पॉइंट रिजॉर्ट में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में पिछले दिनों कोरोना निगेटिव घोषित होने पर घर जा रहे लोगों को नाच गाकर विदाई दी गई। कई स्थानों पर लोगों ने योगा और पीटी करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। कटिहार से मुकेश चौधरी और वैशाली से रतन कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क सहित सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल चिड़ियाघर सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक ही खोला जाएगा। वहीं सभी पार्कों को 2 पालियों में खोले जाने का फैसला किया गया है। ये सभी स्थल कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर बंद किए गए थे। राजधानी पटना के होटल और रेस्तरां कल से खुल गए हैं। होटलों में सरकारी निर्देशों के अनुसार ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजिंग टनल और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध करने के साथ साथ ग्राहकों की सेवा के लिए वेट रूम को पीपीई किट से भी लैस कर दिया गया है। होटल मैनेजर का कहना है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरा टनल जो है फुल बॉडी जो सैनिटाइज करने का टनल है, जैसा आप देख भी रहे हैं। अभी पटना में हमने इसको शुरू किया है। उसके अलावा जो टेबल्स के बीच में मिनिमम 6 फीट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। और जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट हमने 50% to 40% रिड्यूस कर दिया है। वेटर हैं, हमें पीपी किट और जितने भी प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म है वो पहन के हमें सर्व कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पटना जंक्शन पर सैनिटाइजेशन और मास्क आपूर्ति की विशेष व्यवस्था की गई है। मास्क के लिए विशेष ईवीएम मशीन लगाई गई है जिसमें पैसा डालने से मास्क निकल आएगा। इस नई व्यवस्था पर लोगों ने खुशी और संतोष व्यक्त किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को उर्वरक, बीज तथा खेती की अन्य सामग्रियां समय पर उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। आदि किसानों को समय से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वर्ष खरीफ मौसम में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 1.5 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसल एवं 50 हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक खाते खुलवाने का 3 दिवसीय अभियान आज से शुरू हुआ। राजधानी पटना में पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक की सभी बच्चियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अभियान के दौरान गांव-गांव, गली-गली जाकर अधिक से अधिक खाते खोलने की कोशिश की जाएगी। बिग ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें कोशिश है कि अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को जो 0 साल से 10 साल की हैं उनका हम खाता खुलवाएं। उनके नाम पर एक सुकन्या समृद्धि योजना का खाता हो ही हर हालत में, यही इस ड्राइव का उद्देश्य है। नवादा में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए डाक विभाग की ओर से 3 दिवसीय अभियान आज से शुरू हुआ। आज देवीपुर गांव में डाक कर्मियों ने गली गली घूमकर लोगों को सुकन्या खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया। इससे लोगों में काफी उत्साह देखा गया। डाक अधीक्षक एस मंडल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जमा राशि आयकर से मुक्त होती है। गांव सुकन्या का जो चल रहा है यह मिशन, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। 9, 10, 11 हर एक क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं, साथ में मेरा स्टाफ लोग भी है और मैं गांव में जाके लोगों को कन्विंस कर रहा हूं, लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी छोटी बच्ची जो है, जो 10 साल के नीचे का है या 10 साल तक का है, सभी का सुकन्या डाकघर में खुलवाएं। उनको क्या फायदे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ सबों को। खाता खोले लो, कौन खाता? सुकन्या। अनलॉक 1 के अंतर्गत उद्योग धंधों और निर्माण कार्य शुरू होने से प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिलना शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड के लोहसरी पंचायत में दूसरे प्रदेशों से लौटे सैकड़ों मजदूरों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों मजदूरों को विभिन्न प्रकार के काम दिए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें अच्छा रोजगार मिल रहा है, जिससे काफी खुशी महसूस हो रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले में लॉकडाउन के दरमियान 59,000 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिनके लिए विभिन्न विभागों में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। उन सभी लोगों का एक डेटाबेस बनाया है और उनका क्या हुनर है उसको भी हम लोगों ने उसमें डाला है और उसके अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको रोजगार। कोसी इलाके के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मत्स्यगंधा झील पर्यटकों को जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में दिखेगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत इस झील के उद्धार के लिए 7.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से स्थानीय लोगों में इस झील की सुंदरता को बहाल करने की मांग उठती रही है। जिलाधिकारी ने झील के आसपास किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तय समय में काम को पूरा करने का निर्देश दिया। का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 7.5 करोड़ रुपये से जो उद्धार किया जा रहा है। अभी यहाँ पे 12 प्रोक्लेन, एक जेसीबी 22 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ का जो मिट्टी उड़ाई हो रहा है काट के हम लोग सीहोल प्रोजेक्ट में भेज रहे हैं और एनएच प्रोजेक्ट में भी यूज़ हो रहा है, ताकि मिट्टी जो निकल रहा है उसका भी अच्छे से यूज़ होता है। अभी स्थिति तो कार्य तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश, 15 दिनों के अंदर प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया जाए घर। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,364। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता।
पता चलता है? कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रियासती हुकूमतों को हिदायत, 15 दिनों के अंदर मुहाजिर मजदूरों को घर तक पहुंचाया जाए। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के तहत रवा माली साल के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का नज़्म किया। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,364 हुई। और वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा किसानों को खाद और बीज की फराहमी तरजीही बुनियाद पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो मुहाजिर मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनकी मंजिल तक पहुंचाने का नज़म करे। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और MR शाह की बेंच ने मुहाजिर मजदूरों से मुताल्लिक़ मामलों की समाअत करते हुए ये हिदायत दी कि मजदूरों को लाने के लिए रियासती हुकूमत की अपील के बाद 24 घंटों के अंदर अजाफी रेलगाड़ियाँ फराहम कराई जाएँ। अदालत ने सभी मुतल्लिक़ा अफसरान को भी हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान मुहाजिर मजदूरों के खिलाफ कानून तोड़ने से मुतल्लिक़ जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं सभी वापस लिए जाएँ। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के तहत रवा माली साल के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का नज़म किया है। देही तरक्यात के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए पहली बार इतनी बड़ी रकम का नज़म किया गया है। अभी तक 61,000 करोड़ मजदूर रोज़ाना तय हुए हैं और कुल मिलाकर अभी तक 6 करोड़ 70 लाख मजदूरों को रोज़गार दिया जा चुका है। जनाब तोमर ने बताया कि मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ बातचीत करके मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम कराने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 188 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 5,364 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तवस्सुत से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 228 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में ठीक होने वालों की रफ्तार 51.6% हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 2,560 है। सेक्रेटरी ने मजीद बताया कि कोरोना पॉजिटिव मामले में 72% मुहाजिर लोग शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2 और लोगों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। व्यक्तियों की संख्या है 5,364। पिछले 24 घंटे में 188 कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 228 लोग ठीक होकर के अपने घर वापस गए हैं। इस प्रकार कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 2,770, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का 51.6% है। उधर महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक सतह पर 4,552 क्वारंटीन मराकज़ पर फिलहाल 1,21,779 मुहाजिर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुहाजिरीन का स्किल सर्वे कराया जा चुका है और इस डेटा को ऐसी कंपनियों के साथ इश्तराक किया जा रहा है जिन्हें मुख्तलिफ तरह के हुनरमंद मजदूरों की ज़रूरत होती है। और जो स्किल सर्वे का डेटा है वो हम लोग फीड करते हैं और दोनों की मैचिंग ऑटोमेटिक
या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जॉब मैचिंग होती है। ऑटोमेटिक उनको जो भी स्किल का, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसका कोई लेबरर है तो उसको मैसेज चला जाता है कहाँ कहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। बिहार में बाहर से आने वाले बिहारी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स 15 जून से बंद हो जाएंगे। अभी तकरीबन 6000 क्वारंटीन63 में 1,63,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे जैसे उनके क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल होगी ये अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन इन सेंटरों की याद उन्हें बहुत दिनों तक आएगी। क्वारंटीन में दिन गुजार रहे लोगों ने क्या किया, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इनका नाम रिंकू सिंह है, जो क्वारंटाइन सेंटर में रसोइया के रूप में काम कर रहे हैं। पेशे से ये हलवाई हैं। फिलहाल शुजापुर बरारी स्थित एक विद्यालय में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। 21 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो ये बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। जो जहां था वहीं रुक गया। फिर मई के पहले हफ्ते से श्रमिक स्पेशल चलना शुरू हुई तो लोग बिहार आना शुरू हुए, लेकिन उन्हें सीधे घर नहीं जाने दिया गया। बसों के जरिए घर के नजदीकी ब्लॉक मुख्यालय पर बने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। क्वारंटाइन केंद्रों पर जिंदगी एकाकी थी। जो मजदूर 18-18 घंटों तक काम करने के आदी थे, उनके पास खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं बचा। तो कुछ मजदूरों ने खुद काम करने का बीड़ा उठाया। कहीं स्कूलों की दीवारें पेंट की तो कहीं फुलवारी लगाई। क्वारंटाइन केंद्रों में टीवी या मनोरंजन का कोई साधन तो था नहीं, तो इन लोगों ने खुद ही नृत्य, संगीत और अन्य दृश्य कलाओं के माध्यम से साथ रह रहे लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। वैशाली जिले के हाजीपुर के फन पॉइंट रिजॉर्ट में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में पिछले दिनों कोरोना निगेटिव घोषित होने पर घर जा रहे लोगों को नाच गाकर विदाई दी गई। कई स्थानों पर लोगों ने योगा और पीटी करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। कटिहार से मुकेश चौधरी और वैशाली से रतन कुमार के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब पटना के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। पटना का चिड़ियाघर, इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क समेत सभी पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल गए। महकमे माहौलियात व जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल चिड़ियाघर सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक ही खोला जाएगा। वहीं सभी पार्कों को रोजाना 2 बार खोले जाने का फैसला किया गया है। ये सभी मकामात कोरोना की वजह से बंद किए गए थे। राजधानी पटना के होटल और रेस्टोरेंट कल से खुल गए हैं। होटलों में सरकारी हिदायत के मुताबिक ग्राहकों की हिफाजत के लिए सैनिटाइजिंग टनल और थर्मल स्क्रीनिंग का नज़म करने के साथ साथ ग्राहकों की खिदमत के लिए वेटरों को PPE किट से लैस कर दिया है। होटल मैनेजर का कहना है कि समाजी दूरी बनाए रखने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पूरा टनल जो है फुल बॉडी जो सैनिटाइज करने का टनल है, जैसा आप देख भी रहे हैं। अभी पटना में हमने इसको शुरू किया है। उसके अलावा जो टेबल्स के बीच में मिनिमम 6 फीट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। और जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट हमने 50% to 40% रिड्यूस कर दिया है। वेटर हैं, हमें PP किट और जितने भी प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म है वो पहन के हमें सर्व कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए पटना जंक्शन पर सैनिटाइजेशन और मास्क फराहमी का खुसूसी नज़म किया गया है। मास्क के लिए खुसूसी AVM मशीन लगाई गई है जिसमें पैसा डालने से मास्क निकल आएगा। इस नए नज़म पर लोगों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है।
वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को खाद, बीज और खेती की दीगर अशिया वक्त पर फराहम कराने के लिए मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से खरीफ वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 33 लाख हेक्टेयर ज़मीन में धान की खेती का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत के शोबे में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम कराने के लिए काम कर रही है। किसानों को समय से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वर्ष खरीफ मौसम में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 1.5 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसल एवं 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा खाता खुलवाने की 3 रोजा मुहिम आज से शुरू हुई। राजधानी पटना में पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसके तहत 10 साल तक की सभी बच्चियों को इस मंसूबे का फायदा पहुंचाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मुहिम के दौरान गांव-गांव, गली-गली जाकर ज्यादा से ज्यादा खाता खोलने की कोशिश की जाएगी। खाता खुलवाएं, उनके नाम पर एक सुकन्या समृद्धि योजना का खाता हो ही हर हालत में, यही इस ड्राइव का उद्देश्य है। नवादा में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए महकमा डाक की जानिब से 3 रोजा मुहिम आज से शुरू हुई। आज देवीपुर गांव में डाक मुलाजमीन ने गली गली घूमकर लोगों को खाता खुलवाने के लिए कहा। इससे लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। डाक सुपरिटेंडेंट SS मंडल ने बताया कि इस मंसूबे के तहत जमा रकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। गाँव सुकन्या का जो चल रहा है यह मिशन, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। 9, 10, 11 हर एक क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं, साथ में मेरा स्टाफ लोग भी है और मैं गांव में जाके लोगों को कन्विंस कर रहा हूं, लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी छोटी बच्ची जो है, जो 10 साल के नीचे का है या 10 साल तक का है, सभी का सुकन्या डाकघर में खुलवाएं। उनको क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। अनलॉक 1 के तहत सनती और तामीराती काम शुरू होने से मुहाजिर मजदूरों को उनके हुनर के मुताबिक रोजगार मिलना शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा ब्लॉक के लोहसरी पंचायत में दूसरी रियासतों से लौटे सैकड़ों मजदूरों को महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मनसूबों के तहत मुख्तलिफ तरह के काम दिए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें अच्छा रोजगार मिल रहा है, जिससे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले में लॉकडाउन के दरमियान 59,000 मुहाजिर मजदूर आए हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ महकमे में तेजी से रोजगार फराहम कराने की पहल की जा रही है। कोसी इलाके के मशहूर सयाहती मकाम मत्स्यगंधा झील सयाहों को जल्द ही अपनी पुरानी शक्ल में नजर आएगा। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत के जल जीवन हरियाली प्रोग्राम के तहत इस झील को नई शक्ल देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की रकम फराहम कराई गई है। उन्होंने बताया कि लंबे अरसे से मकामी लोग इस झील की खूबसूरती को बहाल करने का मुतालबा करते रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने झील के आसपास किए जा रहे कामों का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को तय मुद्दत में काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट की मरकज और रियासती हुकूमतों को हिदायत, 15 दिनों के अंदर मुहाजिर मजदूरों को घर तक पहुंचाया जाए। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के तहत रवा माली साल के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का नज़्म किया। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 5,364 हुई। और वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा, किसानों को खाद और बीज की फराहमी तरजीही बुनियाद पर